जय श्री नारायण मेरे प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। हेलो निकिता, हेलो अनिरुद्ध सिंह, क्या हाल चाल है? एक बार भाई जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं आप सभी के लिए ऑडिबल और विजिबल हूँ? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो मुझे। हेलो स्टीव, जय हिंद, जय हिंद। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि देखो आप लोगों को मैंने संडे के दिन परेशान किया। मैं कल की क्लास नहीं ले पाया, सैटरडे की क्लास, और इसकी वजह से हो सकता है मैंने आपके संडे का कोई भी आपका जो प्लान था बाहर घूमने का, मस्ती करने का, या कुछ और भी लेज़ी बनने का, वो मैंने आपका ये दिन छीन लिया है ना, और आपको मैंने शाम के वक्त क्लास में बुला लिया। तो आई एम रियली सॉरी, पर कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, आपको संडे मिले सो दैट कि यू कैन लीजी, या यू कैन रिलैक्स, यू कैन वॉक, यू कैन यू नो घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कहीं पे भी किसी दूसरी जगह पे जा सकते हो, है ना। बट टुडे आई एम रियली सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है क्लॉक, जिसे आप बोलते हैं घड़ी। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत टाइम में, यानी कि पिछले 3-4 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी यहां से क्वेश्चन धमक जाता है, आ जाता है। तो हमें ये क्वेश्चन या ये टॉपिक पढ़ना है। फिर बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक जो है टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है क्लॉक मीन्स एक तरह का होवा हो गया कि यार ये पता नहीं क्या है, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, इतने टफ सवाल आते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए इसे इजी बना दूंगा आज, ठीक है, डोंट वरी। आज आपके लिए टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो क्लॉक के अंदर कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन करेंगे, जो अपन सीखेंगे, जो अपन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लॉक के आज के इस टॉपिक को। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को एवरीवन। ठीक है, सो एवरीबॉडी इज रेडी? ओके, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू अनिरुद्ध एंड दीपिका सिंह, थैंक यू वेरी वेरी मच। सो देखिए, क्लॉक के अंदर हम कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्लॉक के अंदर हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इमेज या टाइम बेस्ड क्वेश्चंस अपन करेंगे। दूसरा यहां पे अपन करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे डिफरेंस या फिर रिलेशंस बिटवीन मिनट हैंड एंड हार हैंड, ये हम समझेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एंगल फॉर्मेशन, कि कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो हम यहां पे समझेंगे। चौथा है कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें मिसलेनियस बोल सकता हूं मैं, इसे मिसलेनियस टाइप में बोलता हूं। और मिसलेनियस में मैं आपको दो टाइप सिखाऊंगा, दो पैटर्न सिखाऊंगा क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि मोस्ट आस्क्ड होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कहूं, तो आप टोटल 5 पैटर्न के क्वेश्चंस मेरे साथ सीखने वाले हैं अभी के टाइम पे, कि क्लॉक के अंदर अगर ये 5 पैटर्न के क्वेश्चंस आए तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इमेज बेस्ड में आपके दोनों तरह की इमेज बेस्ड हो गई हैं, कि मिरर वाले पे क्वेश्चन कैसा आता है और वाटर वाले पे क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन टाइम की इमेज होगी, टाइम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये। ओके, ये आपके वो पेपर फोल्डिंग वाले या फिर सॉरी वाटर इमेज या मिरर इमेज लेटर वाले या नंबर वाले नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे, तो उन्हें अपन यहां पे समझेंगे। ओके, चलिए,
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि मिरर में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट की इमेज बदल जाती है, टॉप और बॉटम आपका हमेशा सेम रहता है, ये आपको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने है। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि वाटर इमेज में क्या होता है, आपका टॉप बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है, यानी टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो लेफ्ट और राइट होते हैं वो लेफ्ट और राइट हमेशा क्या होते हैं, सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपकी ये यहाँ पे करेक्ट हो गई है, तो दो चीज यहाँ पे सही हो गई। अब बात करते हैं मिरर इमेज के अंदर टाइम की, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, आपको वो सिखा दिए हैं, लेकिन बात आती है टाइम के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टाइम के दो लॉजिक होते हैं। मिरर इमेज में टाइम बेस्ड टू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब वो टू टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो इसको जरा एक बार अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसमें टू टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं। एक तो पहला, व्हेन गिवन टाइम इज 11 और लेस देन 11, जब आपको दिया हुआ टाइम 11 या 11 से कम का हो। और दूसरा होता है व्हेन गिवन टाइम इज मोर देन 11, कि जब दिया हुआ टाइम क्या हो, 11 से ज्यादा का हो। ठीक है, लेमन टी है ना, लेमन टी मंगाई है मैंने, ये नहीं, लेमन टी या ग्रीन टी कुछ भी लिया। तो जब भी गिवन टाइम 11 या 11 से कम का हो, या फिर गिवन टाइम क्या हो, 11 से ज्यादा का हो। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम 1160। तो हमें यहां पे क्या करना है, जो भी टाइम हमें दिया जाएगा उसको 1160 से माइनस कर देंगे, और हेयर सब्सट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम 2360। तो जो भी हमें टाइम मिलेगा उस टाइम को हम 2360 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। तो दो तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आपके पास यहां जो टाइम है, ये टाइम क्या है, ये आपको 11 से कम का दिया जा रहा है या 11 से ज्यादा का दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 8:40 का समय हो रहा है, ये 11 से कम का है। यानी इस टाइम के लिए अगर मुझसे कहा जाए कि किसी क्लॉक के अंदर 8:40 का समय हो रहा है, जब आप इस क्लॉक को देखते हैं मिरर में, तो समय क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 11:60 का मतलब 12 ही होता है, 11:60 को 12 बोल सकते हो आप, तो 12 को 11:60 बोल सकते हैं। आपने 8:40 माइनस की है, यहाँ पे आया 20 और यहाँ पे आया 3, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3:20 हो रहे होंगे वक्त उस वक्त मिरर में, आंसर इज 320। 247 हो रहे हैं, 11:60 में से 47 ये गया माइनस, ये गया ये, एंड आपका आंसर क्या हो गया, 913। आपका आंसर क्या हो गया, 913। अगर आपसे पूछे 2213, 2213 का मतलब है 1013, तो 1013 को 11:60 में से घटा देंगे, 60 में से 13 गए तो आपके पास कितने बचे, 43 है ना, 47 और 11 में से देखा तो 1, तो 1:47 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सबको समझ में आ गया है, ये सबको समझ में आ गया है। तो अगर दिया हुआ समय 11 और 11 से कम का होगा, 11:60 से माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो 11 से ज्यादा का कोई टाइम दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया 11 से ज्यादा का, ये टाइम दे दिया 11 से ज्यादा का। अगर 11 से ज्यादा का टाइम दे दिया जाए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, 23:60 से माइनस करना है। तो 23:60 में से 11:09 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 51 बचे और यहाँ पे 12 बचे, तो आप आंसर कर सकते हैं 1251। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1251 होगा। एंड एवरीवन प्लीज, जब मैं आपसे पूछूं ये समझ में आ गया है, तो एवरीवन यू नीड टू कमेंट यस और नो, क्लियर है और नॉट क्लियर है। ये 2-4 तरह के वर्ड हैं जो आपको यूज करने हैं, इससे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है ना। तो ये क्वेश्चंस इस पैटर्न के थे। किस पैटर्न के थे, मिरर इमेज में 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, लाइक 4:38 के, 3:43 के, 6 के, 9:27 के, 2:30 के, यू नीड टू सॉल्व ऑन योर पेस, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना, सिर्फ माइनस करना है और नथिंग एल्स। अब आता है हमारा मिरर इमेज, खैर ये भी आप खुद कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हमारा वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज में मैंने आपसे क्या कहा था
कि वाटर इमेज के केस में हमेशा टॉप और बॉटम बदलता है, लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं बदलता। लेकिन अगर मान लो कोई टाइम दे दिया, जैसे आपको ये टाइम दे दिया कि किसी घड़ी में 9 बजे का समय हो रहा है, या 8:30 का समय हो रहा है, या 1:30 बजे का समय हो रहा है, या 2:53 का समय हो रहा है, 2:53 का। सो जब आप इस टाइम को, इन गिवन टाइम को जब आप वाटर में देखेंगे तो आपको कैसा समय दिखाई देगा? तो इसके लिए सिंपल सा मैंने एक फंडा है कि सब्सट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम 1830 टू नो द एग्जैक्ट क्लॉक वाटर इमेज, यानी आपको 1830 से सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन मैंने यहां पे एक नोट भी लिखा है कि अगर मान लो 1830 से माइनस करने के बाद आपको आंसर नहीं मिलता है, तो आपको अपने आंसर में से सिर्फ 1 घंटा और कम करना है सही आंसर के लिए, क्योंकि ये केवल डिसीजन मेकिंग की वजह से है, अदरवाइज 1 घंटा माइनस करने का लॉजिक नहीं है। लेकिन केवल डिसीजन मेकिंग के लिए है कि क्या आप पॉसिबल आंसर वहां पे करोगे या नहीं करोगे। ओके, अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड कि 1 घंटा क्यों कम करते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि किसी घड़ी में 9 बजे का समय हो रहा है, तो बताइए इसकी वाटर इमेज क्या होगी? तो 1830 में से 9 को माइनस कर देंगे, माइनस कर दो, तो सिंपल सी बात है, 30 यहां बचेंगे और 9 यहां बचेंगे। तो पहला आपका आंसर यही होगा, यानी कि आप सीधे सीधे आंसर करेंगे 9:30। लेकिन ये दूसरा आंसर क्यों? कि अगर सपोज आपको 9:30 ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको सिर्फ 8:30 यानी कि -1 हार करना है, और यही आपको आंसर करना है। अब कोई ये नहीं कहना सर कि 30 मिनट कम कर दे चलेगा, 2 घंटे कम कर दे चलेगा, नहीं, सिर्फ 1 घंटा कम करने को बोला जा रहा है, तो मतलब आपको 1 घंटा ही लेना है। ये एक बार एसएससी के एग्जाम में ऐसा हुआ था, इसी वजह से ये चीज मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो एसएससी ने जो चीज करी है वही अगर हमारे डिफेंस के एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो एटलीस्ट आप सेफ मोड पे रहेंगे। पर अगर आप ये कहें कि सर दोनों ही ऑप्शन मिल गए तो क्या करूंगा, तो आपको 9:30 आंसर करना है। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको 9:30 ही आंसर करना है। जब ये ऑप्शन नहीं मिले तभी 1 घंटा कम करना है, अदरवाइज 1 घंटा कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर मान लो आपसे पूछे कि 8:30 पे टाइम हो रहा है, तो बताओ इसका वाटर इमेज क्या होगा? तो 18:30 से 8:30 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और यहाँ पे 18 में से 8 गया तो 10। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि उस वक्त जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। दोनों दिया हो तो नहीं, लॉजिकली कोई सही नहीं है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड 8:30 के करेक्ट होने का आंसर, कोई लॉजिक नहीं है, बस उसको डिसीजन के लिए दिया गया और कुछ नहीं है उसके पीछे लॉजिक। मैंने सब अच्छे से रिसर्च कर ली, जितनी मैं कर सकता था, मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला। पर हाँ, राइट आंसर 9:30 ही होता है। दोनों देगा तो 9:30 ही आंसर करना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ये समझ में आ गया सबको? अब जैसे 253 है, एक क्वेश्चन है, जैसे 253 है, अब आपको पता है कि 250 का निकालना है। 18:30 से माइनस करेंगे तो 30 से 53 माइनस नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 17 घंटे 90 मिनट, ठीक है। यानी 18 घंटे 30 मिनट में से 60 मिनट ये इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 90, और 2:53 अब आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कितने बचे? 40 है तो 37 बच गए, और 17 में से 2 गए तो 15 बचे, तो 15:37 का टाइम हो गया, यानी 3:37 का समय हो गया है। तो पहला आंसर यही है। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको 2:37 आंसर करना है, पर अगर ये नहीं मिलता है तो ही ये आंसर करना है, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा 3:37 का। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं, ये सेल्फ कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। अरे यार गर्मी लग रही है, ठीक है। अब देखो, तो बात आती है एंगल की। आप सभी को पता है कि जैसे घड़ी होती है, कहाँ गई घड़ी? कहाँ है? यहाँ पे घड़ी थी ना, यहाँ घड़ी नहीं है, कोई ले गया यहाँ से घड़ी, ठीक है। देखो, आप सभी को पता है कि घड़ी होती है, ठीक है, ये घड़ी होती है, ठीक है, डन। अब इस घड़ी में ऐसे 12 खाने होते हैं, ठीक है, ऐसे 12 खाने होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये बहुत लॉजिकली है, इतना तो आपको सबको आइडिया है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आपको पता होगा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का।
ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का होगा, है ना। तो अगर ये पूरा 90 का है तो अगला भी 90, अगला भी 90 और अगला भी 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी कह सकते हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एक तरीके से पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है। तो हम ये यहाँ पे ये थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि 12 घंटे में अगर 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा होता है, मान लो घंटे की सुई यहाँ पर है ना, यहाँ पे है, और 12 घंटे से वो मूवमेंट करती 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 वापस 12 पे आती है, तो इसका मतलब 12 घंटे का एक चक्कर पूरा कर चुकी है। तो जब वो पूरा 12 घंटे का एक चक्कर पूरा करती है, इसका मतलब है वो 360 डिग्री घूम के आई है। तो इसका मतलब है 1 घंटे में वो 360/12 30 डिग्री घूम के आती है। यानी घंटे की सुई 12 बजे से 1 बजे पे आ रही है तो मतलब 30 डिग्री पूरा, 1 से 2 पे आ रही है तो 30 डिग्री पूरा, और 2 से 3 पे आ रही है तो भी उसका 30 डिग्री पूरा हुआ है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री पूरा करती है। तो इसका मतलब है 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में 30/60, क्योंकि मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 कहाँ से आया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 30 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि आधा डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई होती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ चुकी है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, है ना। अब इसी तरह से मिनट हैंड की बात करते हैं। देखो मिनट हैंड क्या करती है, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, मिनट की सुई। क्यों, क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो मिनट की सुई अगर मान लो 12 पे है और 12 पे मिनट की सुई मूवमेंट करके वापस 12 पे आ रही है, तो वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम के आ रही है। तो मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री का वो टर्न लेती है। यानी मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो मिनट की सुई का हमारा सिंपल सा फंडा है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। सेम इसी तरह से 60 सेकंड, क्योंकि सेकंड की सुई तो रुकती नहीं है, वो तो चलती रहती है। तो सेकंड की सुई अगर 12 से स्टार्ट होकर वापस से 12 पे आ रही है, तो उसका मतलब है उसने 60 सेकंड में ही 360 डिग्री का टर्न पूरा कर लिया। इसका मतलब है वो 1 सेकंड में 360/60 यानी कि 6 डिग्री का टर्न पूरा करती है। तो 1 सेकंड में अगर 6 डिग्री तो 5 सेकंड में 30 डिग्री पूरा कर लेगी। तो ओवरऑल हमें याद क्या करना है, हमें याद ये करना है कि 12 घंटे में 360 डिग्री टर्न होती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, हार हैंड 1 घंटे में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, जो मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5, 5, राइट। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी चीजों की आपको जरूरत नहीं है। ये याद चीज यहां तक क्लियर है, ये चीज यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा है कि रिलेशन बिटवीन हैंड। घड़ी की सुइयों के बीच में 3 तरह के रिलेशंस बनते हैं। एक होता है ओवरलैपिंग, जिसे हम बोल सकते हैं 0 डिग्री, 360 डिग्री या कोइंसाइड। दूसरा होता है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल होना, और तीसरा होता है राइट एंगल होना। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री और राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये 3 तरह के रिलेशंस घड़ी की सुइयों के बीच में बनते हैं। अब सर चैट दिखा देना, चैट। तो आपने देखा घड़ी की सुई अब 3 तरह के रिलेशन बनाती है। हमने क्या देखा, घड़ी की सुई 3 तरह के रिलेशन कौन से बनाती है? एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है अपोजिट एंगल, और दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल, तो ये होता है ओवरलैपिंग, दिस इज योर ओवरलैपिंग या कोइंसाइड। इसे ओवरलैपिंग या कोइंसाइड बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब अभी बताता हूं। 180 डिग्री मतलब अपोजिट और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। अब ये आपको याद रखना है, कैसे मैं आपको बता देता हूं ऐसे, और इसे प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता दूंगा। देखो 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे में ओवरलैपिंग केवल एक बार होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, क्या होता है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा होता है कि जब घंटे की सुई
और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम, ये टाइम है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसे क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। क्या है ये? जब घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये 1 घंटे में एक बार होती है ना, और 1 घंटे में एक बार होगी। उसी तरह से ये 12 घंटे में 11 बार होगी, 24 घंटे में 22 बार होगी, और 12 से 1 के बीच में, 11 से 1 का मतलब है, इसे यहाँ पे इससे डायरेक्टली लिख सकते हो आप, 12 से 1 के बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसको आप डायरेक्टली लिख लें, 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। 11 से 1 के बीच में एक बार होती है तो 11 से 12 में होती है, और 12 से 1 में नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखना, 12 से 1 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये बात क्लियर है। हमने क्या बोला? ओवरलैपिंग क्या होती है? जब घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो ये क्या होता है? ये 1 घंटे में एक ही बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा, 24 घंटे में 22 बार होगा। और कब नहीं होगी? क्योंकि ऐसे तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 12 घंटे में 11 बार होती है। इसका मतलब है 12 से 1 के बीच में नहीं होती है। क्यों? ये देखो यहां पे, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग होना। आप देख रहे हो इस समय 12 बजे ये ओवरलैपिंग हो रही है, 12 बजे ओवरलैपिंग हो रही है ना, फिक्स 12 बजे देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगली ओवरलैपिंग 1:05 और 27 सेकंड पे हो रही है। यानी कि इस बार अगली ओवरलैपिंग के लिए जो इसने समय लिया है, ये समय इसने 65 मिनट का लिया है। यानी 1 घंटे का ना लिया, यहां पे 60 मिनट का समय लिया है। 12 से 1 में, 11 से 12 में फिक्स 12 बजे हो गई। इसका मतलब है 1 घंटे में ये ओवरलैप कर गई। लेकिन अगला जो टाइम था ये 1 घंटे 5 मिनट 27 सेकंड का लगा। इसका मतलब है इसको 60 मिनट से ज्यादा का समय लगा। तो यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे ओवरलैपिंग 12 से 1 में ओवरलैपिंग नहीं हुई, 12 से 1 में ओवरलैपिंग नहीं हुई, और ये ओवरलैपिंग 1 से 2 के टाइम पर हुई। फिर अगली ओवरलैपिंग 2 से 3 के टाइम पर 2:10 पे हुई। फिर अगली ओवरलैपिंग 3 से 4 के बीच में 3:16 पे हुई। फिर अगली ओवरलैपिंग 4 से 5 के बीच में 4:21 पे हुई। फिर अगली ओवरलैपिंग 5 से 6 के बीच में 5:27 पे हुई। फिर अगली ओवरलैपिंग 6 से 7 के बीच में 6:32 पे हुई। फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और देन 11 से 12 में 12 बजे हुई। ये बात क्लियर है सबको? समझ में आ गया? तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्योंकि अदरवाइज होती तो वो ये टाइम यहां पर होता 12 से 1 के बीच का। तो 12 से 1 के बीच का नहीं है, 1 से 2 के बीच का टाइम है 1:05 इसका मतलब है 12 से 1 के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये ओवरलैपिंग का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आपके लिए इमेज में बना करके आपके सामने रखा गया है, सो दैट कि आपको समझ में आ सके कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है और ये कैसे होती है। इसी तरीके से बच्चों आप देखो कि आपके पास जो अपोजिट एंगल है, ये भी क्या होता है? 1 घंटे में एक ही बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब घंटे की सुई इधर है और मिनट की सुई इधर है। तो ये हार हैंड मान लो और ये मिनट हैंड मान लो। तो जब भी इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, इसका मतलब है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट है। ये 12 घंटे में हर एक घंटे में एक बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है, और 5 से 6 में ये नहीं होती है। ठीक है? अब यहां पे देखो, तो ये रहा आपका टाइम। ठीक है? ये रहा आपका टाइम। सॉरी, 6 से 7 में नहीं होती है, 5 से 6 में तो होती है, 6-7 में नहीं होती है। देखो कैसे, यहां पे देखो, ये हो गई है 5 से 6 में, ले लो इसको, 5 से 6 में 6 बजे हो गई। फिर 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होती है। क्यों? हो कब रही है? 7:05 पे, यानी 7 से 8 के बीच में हो रही है, 8 से 9 के बीच में हो रही है, 9 से 10 के बीच में हो रही है। तो देखो 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और 5 से 6 में ये हो रही है। तो इसका मतलब है कि 6 से 7 के बीच में ये कभी भी अपोजिट नहीं होती है। ठीक है? यानी ये वो टाइम है जिसे आप कह सकते हो कि 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय जो है वो क्या हो जाएगा? 60 मिनट से ज्यादा का हो जाएगा। और हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में अपोजिट हो रही है नहीं हो रही है। तो हमारे पास 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में 6 बजे से लेके 7:05 पे हो रही है, यानी 65 मिनट में हो रही है। तो 6 से 7 के बीच में नहीं हो रही, वो 7 से 8 के बीच में हो रही है। यहां तक क्लियर है? तो इसको बोलते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री एंगल पे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है।
सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको फिर मैंने यहाँ पे इतना एक्सप्लोर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। तो 1 घंटे में 2 बार होने चाहिए, लेकिन 3 से 4 के बीच में एक ही बार होती है, और 9 से 10 के बीच में भी एक ही बार एंगल बनता है। क्योंकि अगर 1 घंटे में 2 बार बनेगा तो 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कम हो रहा है कि 12 घंटे में 12 घंटे में 22 बार बन रहा है, इसका मतलब है एक एक घंटे यहाँ पे कम हो गया। तो 3 से 4 के बीच में भी एक ही बार 90 डिग्री एंगल बनता है, और 9 से 10 के बीच में भी एक ही बार 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये आपका रिलेशन है, इसको बस आपको ऐसे ही याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन यही डायरेक्टली कैसे किया जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स अ क्लॉक आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर इन 12 आवर, 12 घंटे में घड़ी के अंदर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितनी बार वो ओवरलैपिंग करती है। तो आपको सीधा सीधा आंसर देगा कि 9 बार, 10 बार, 12 बार, 11 बार, 24 बार, मतलब इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में ओवरलैपिंग 11 बार होती है, बस इतना सा इसका काम है, और इसका कोई काम नहीं है। ये टेबल आपको डायरेक्टली बना के दी है, विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि कैसे ये होता है। आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, सो दैट कि आपके सामने प्रैक्टिकल भी है, आपके सामने थ्योरी भी है, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप सो सबको पता होगी। तो इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे को गूगल पे ये इमेज मिल गई, तो मैंने कहा चलो हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता हो, देयर इज अ केस ना कि कई बच्चों को नहीं पता होती है, तो मैंने चलो उनके लिए ले लेता हूँ, ये इमेज मिल गई थी तो मैंने इसको डाउनलोड कर ली गूगल से। ओके, तो ये चीज यहां तक क्लियर है ना? अब आगे बढ़े अब आगे बढ़े। डन है यहाँ पे? चलिए, श्री नारायण। देखो, एंगल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनता है। जब भी क्वेश्चन आया यहीं से आया, तो इसी को दिमाग में रख लेना और कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेने का है। एंगल फॉर्मेशन में हमें सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है, 30H। H का मतलब यहाँ पे हार हैंड होता है, और M का मतलब यहाँ पे मिनट हैंड होता है। ठीक है, हार हैंड और मिनट हैंड। तो बच्चों, हार हैंड और मिनट हैंड के ऊपर हमें लॉजिक लगाना है और आंसर पाना है। तो कैसे हम ये लॉजिक लगाएंगे, कैसे हम ये इस लॉजिक से आंसर पाएंगे, ये जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दी है। हमें एंगल फॉर्मेशन में ये याद रखना है कि एंगल जब भी पूछा जाएगा तो 30H माइनस 11/2 मिनट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि 6:30 पे क्या एंगल होगा, AM हो PM हो उससे मतलब नहीं है। एंगल को ये कभी भी नहीं पता होता है कि वो दिन में एंगल बन रहा है कि वो रात में एंगल बन रहा है। उसको बस इतना पता होता है कि मैं 6:30 पे एंगल बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर 6:30 पे आपसे एंगल पूछा जाएगा तो 30H माइनस 11/2 मिनट, ये फॉर्मूला लगाना है। H का मतलब 6 है, 11/2 और मिनट का मतलब 30 है। तो ये यहां से यहां कट जाएगा, ये 15 बार हो गया, ये हो गया 180, ये हो गया 165, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का। दैट्स इट, ये लीजिए आंसर आ गया। और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में, बताओ? क्लियर है? बस फॉर्मूला पाओ, आंसर पाओ, और कुछ नहीं चाहिए। डन डना डन डन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर मेरे को, 45 सेकंड में दे दो। इसमें कुछ करना तो है ही नहीं।
आंसर दीजिए भाई। ठीक है, सिंपल। 30h माइनस 11/2 मिनट, 30 इंटू 11 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई 50, इससे गया ये 25, 25 250, 265 नहीं 75, 275 माइनस के 11 330, तो कितना आ गया 55 आना चाहिए। 25 और 30 55, 55 आ रहा है। ए इज द राइट आंसर। 73% इस बच्चों का सही आंसर है ये, करेक्ट आंसर ये है। चलो एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलो तो देखो आंसर क्या आ रहा है 420 पे, है ना 11, ठीक है 30h माइनस 11/2 मिनट, 10 110 120 10 डिग्री आंसर आ रहा है। क्या आंसर ए आ रहा है? 91%। कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन और करके 100% कर देते हैं इसको। इसको करना थोड़ा सा, इसको करना, ठीक है। इसका आंसर दो, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। एक चीज समझो, ये क्लॉक है सपोज करो, ठीक है, और ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितना डिग्री का, ये बताओ। एट ए सेम टाइम दो एंगल बन रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो आपको पता लग रहा है कि दूसरा एंगल एट ए टाइम कितने डिग्री का बन रहा है, 270 डिग्री का बन रहा है, हाँ है ना। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना था। अगर आपसे कहा गया कि 5:10 पे एंगल बताओ, 30h माइनस 11/2 मिनट हो गया, ये यहाँ पे गया 5 55 आ गया, और ये 5 150 आ गया। 150 में से 55 गया तो एक एंगल तो आपका आ रहा है 95 डिग्री, जो यहाँ पे मैच कर रहा है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में भी आ रहा है। तो अगर ए के साथ बी भी आ रहा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बी क्यों दिया है ऑप्शन में। भाई अगर बोथ ए एंड बी आ रहा है तो आप सिर्फ ए पे टिक नहीं मार सकते, आपको देखना है कि आपका एक आंसर बी के साथ भी मैच किया जा रहा है। तो बी के साथ मैच क्यों किया जा रहा है?
तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉक के अंदर एक एंगल इस तरह का 95 डिग्री का बन रहा है तो दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 360 डिग्री में से 95 को माइनस कर दो, दूसरा एंगल मिल जाएगा। 5 गया, 6 गया और 2 गया, तो आंसर आएगा 265। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक में अगर सेम टाइम पर आपका 95 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेम टाइम पर आपका 265 डिग्री का दूसरा एंगल भी बन रहा है। जो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लॉक एक सेम टाइम पर दो एंगल बना रही होती है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं और ये गलती आपने भी करी है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें। एट अ सेम टाइम दो एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, स्मॉलर एंगल और वाइडर एंगल। तो वो ध्यान रखना है कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या गेम खेलता है, उससे आपको समझना पड़ेगा और देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल के तो सारे क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे, एंगल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं इसके टाइप नंबर 4 की, यानी मिसलेनियस पैटर्न की, क्योंकि एंगल के बाद शायद मिसलेनियस ही थे ना। एंगल क्या था? मिसलेनियस। चलिए, तो अब मिसलेनियस पैटर्न लेते हैं। मिसलेनियस में दो पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं आपके। कहाँ गया भैया? ये रहा। ठीक है, ये आपका मिसलेनियस पैटर्न है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, इसमें दो पैटर्न आते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो उसे आप सीख लीजिएगा। ये दो पैटर्न है, इसके बाद आपका क्लॉक खत्म। मतलब सोचो कितना इन सिंपल टॉपिक है। अगर इसको बहुत तसल्ली से, बहुत शांति से, आराम से पढ़ा जाए, खत्म है 1 घंटे में। अब समझो, तो मिसलेनियस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा, इसका कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। समटाइम्स आपको दोनों निकालने पड़ते हैं, तो इसको चिल मार दीजिएगा, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। A1 क्या होता है? A1 में स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई बाय 30 होता है। A2 मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर मैं आपको समझा दूंगा। सर सीरीज से कितने क्वेश्चन आते हैं? समटाइम्स 2 आते हैं, समटाइम्स 3 आते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, समटाइम्स 4 क्वेश्चन भी आते हैं। सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अब इसके समझो, जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो आपसे कहा गया कि 3 से 4 के बीच में, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock to 4 o'clock विल बोथ द निडल्स कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? कोइंसाइड का मतलब होता है वही 0 डिग्री की बात हो रही है, ओवरलैपिंग की बात हो रही है, 0 डिग्री या 360 डिग्री की बात हो रही होती है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे ये लेते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? अब देखो, आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया कि 3 से 4 के बीच में कब कोइंसाइड होगी। तो आप हमेशा याद रखना, जो आपका पहला टाइम होगा ना, ये पहला टाइम आपका हमेशा A1 होगा, राइट? और जो यहाँ पे बोला जा रहा है, कोइंसाइड बोलेगा, अपोजिट एंगल बोलेगा, अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा, या कोई एंगल का नाम दे देगा कि 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 240 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो ये जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड A2, ये आपका A2 होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसे जरा समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया था कि 3 से 4 के बीच में कब कोइंसाइड होंगी। तो आपका फॉर्मूला क्या है? 2/11। A1 क्या है? A1 आपका हमेशा जो आपका पहला वाला टाइम है, मैं आपको बोलूं 4 से 5, तो ये आपका A1 है। मैं आपको बोलूं 6 से 7, ये आपका A1 है। मैं आपको बोलूं 9 से 10, ये आपका A1 है। सो दिस इज कॉल्ड A1। ये आपका क्या होंगे? A1। तो A1 क्या है? 30 है ना, तो आप यहाँ पे 3 है ना, सॉरी, तो 3। तो A1 को क्या करना है? स्मॉलर नंबर को 30 से गुणा करना है। तो 30 गुणा 30 करना है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों लेना है। लेकिन आपका चूंकि ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका कोइंसाइड। कोइंसाइड A2 क्या होता है? 0 डिग्री। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड मतलब होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, 0 डिग्री लिख लेंगे। अब प्लस करो या माइनस करो, 0 ही रहने वाला है, क्या फर्क पड़ता है? तो 2/11 मल्टीप्लाई बाई 30 या 90, 90 दूना 180, तो 180/11। तो आप कह सकते हैं 3:180/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या है? कोइंसाइड होंगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 3:180/11। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? A1 मतलब पहले वाला टाइम, A2 मतलब जो पूछा जा रहा है, कोइंसाइड पूछेगा, कोई पर्टिकुलर एंगल पूछ लेगा, वट जो भी है। A1 को हमेशा क्या करना है? गुणा करना है 30 के साथ, यानी 3 है तो 3 गुणा 30 करेंगे, है ना? A2 जो दिया है वो वहां लिखेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया क्या? जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर दो।
इस बार A2 मैंने सीधे डिग्री दे दी है 45 डिग्री की। A2 में डायरेक्टली डिग्री गिवन है। चलो तो देखो, कोई यूज नहीं है पुरुषोत्तम, प्लस माइनस को छोड़ो आप, है ना, आपको बता दूंगा मैं अभी, चिंता मत करो। यहीं पे 7 से 8 के बीच में, तो 2/11 7 गुना 30। अब देखो करना क्या है, प्लस और माइनस। अगर आपने पहले एक बार यहाँ पे, ये तो आपका A1 हो गया, ठीक है, A1 को गुणा करना है 30 से, और दिस इज योर A2, दिस इज योर A2। अब प्लस और माइनस कब करना है इसे प्लीज समझ लेना। आपने प्लस करा 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री आपका प्लस है, तो 2/11 7 21 210 प्लस 45 हो गया आपका 255। तो 2/11 मल्टीप्लाई बाई 255। तो आप देखो क्या ये इससे कट रहा है क्या, 11 दूना 22, 11 तिया 33, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब है कि इस बार प्लस करने से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, राइट, नहीं आएगा। तो आपको यहां पे प्लस नहीं करना है, राइट, आपको यहां पे प्लस नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस के 45 डिग्री, माइनस के 45 डिग्री। तो 2/11, 10 में से 5 गया तो आपके पास 5 बचा, 20 में 4 गया तो 16, 165। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 165। अब इसे काट के देख लो, 11 एकम 11, 5 55, 11 5 55, 15 दूना 30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। 730 आंसर आ रहा है, दैट्स राइट आंसर। बस इतना सा ध्यान रखना है। समझ में आ गया पुरुषोत्तम? अगर आपका आंसर प्लस से नहीं आ रहा तो माइनस करना है, और अगर माइनस से नहीं आ रहा तो प्लस करना है, दैट्स इट। आपको इतना सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा टू गेट योर आंसर एग्जैक्टली फास्ट। इसीलिए फिर मैंने वहां पे प्लस और माइनस हटा दिया, क्योंकि आप वहां पे कंफ्यूज होते, परेशान होते, आपको समझ में नहीं आता कि सर प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। तो इससे बेटर कि आप ये कर सकते हैं। क्लियर है ये? जैसे इस क्वेश्चन को करो अब आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। केवल पुरुषोत्तम है, जानवी है, माया है और स्टीव रॉजर है। ये 2 3 4 बच्चे ही हैं जो सिर्फ कनेक्ट होते हैं, बाकी कोई बच्चा कनेक्ट ही नहीं होता। हाँ, 11 से हर बार होगा, वही तो फॉर्मूला है।
ठीक है, हाँ जी देखो, तो ये हमारा A1 है, दिस इज योर A1 है ना। तो देखो 2/11, 5 गुणा 30, माइनस कर लेते हैं एक बार 95 डिग्री, ये हमारा A2 है। ठीक है, करके देखो 2/11, 150 में से 95 जाएंगे तो कितना बचेगा, 95 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये तो नहीं होगा ना, 55 बचे, हो जाएगा हाँ। तो 2/11 मल्टीप्लाई बाई 55, तो 5 5 दूना 10, ये हो गया। तो इसका मतलब है 5:10 पे, 5:10 पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, 95 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 83 84 डिग्री 84% बच्चों का ये सही आंसर है। क्लियर है? अब देखो इसके अलावा, अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना कि 110 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 250 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है, ये अब आप सेल्फ कर लेना। तो अब एक आध क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको जो थोड़े से डिफरेंट है ना। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूं जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। हो गया क्लियर? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप खुद का भी कुछ माइंड यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करना है पर कैसे करेंगे वो आप देखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चों ने किया। देखिए ये आपका A1 है, अगर आपने सही तरीके से डिकोड किया तो एब्सोल्युटली ये ठीक है। यहां पे आपसे बोला है 4 मिनट और यहां पे बोला है लेग। लेग का मतलब हमेशा याद रखना कि माइनस ही करना है। लेग का मतलब होता है पीछे, ठीक है, क्या है, पीछे। तो पीछे का मतलब आपको हमेशा माइनस करना होता है। और 4 मिनट का मतलब आप समझो ऐसे, ये आपका A2 है। A2 क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में आपके पास 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 4 मिनट में आपसे पूछा जाएगा कितने डिग्री का एंगल बना, 24 डिग्री का। 6 चौका 24 होता है, डन। बस इतना सा आपको लगाना है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, 2/11, A1 क्या था आपका 3 गुणा 30, माइनस में A2, क्योंकि माइनस बोला गया है और 24 डिग्री बोला गया है, तो माइनस का 24 डिग्री आपको करना था, क्योंकि वहां लिखा लैग, कितने डिग्री पीछे रहिए। पीछे रहिए मतलब माइनस करना, सीधे सीधे कह रहा है ये। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2/11, 90 माइनस 24 कितने हो गए, 66। तो 2/11 66, 11 6 की 66, 6 दूना 12। तो आप ये कह सकते हो 3:12 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होगा, 24 डिग्री का अंतर होगा। ये आपका आंसर है। अब ये कितने बच्चों ने सही से डिकोड किया है, तो यहां पे देखो 60% बच्चों ने इसको सही तरीके से डिकोड किया और इसका आंसर दिया। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे लैग कर रहा है तो माइनस करना है, अहेड बोल दे तो प्लस कर देना है, टाइम यहाँ पे देगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर देना है, डिग्री दे देगा तो टाइम से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पे A2 में डिग्री ही मिलेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक खत्म है, इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो। इसे करके दिखाओ, इसे करके दिखाइए। ठीक है, चलो। सो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 3 से 4 के बीच में कब अहेड, अहेड बोला है, देखो यहाँ पे तो हमें प्लस करना पड़ेगा, पॉजिटिव है, प्लस करना पड़ेगा। 7 मिनट का मतलब है 7 गुना 6 42 डिग्री, यानी कि एक तरह से A2 42 डिग्री बोला गया है। तो हमें क्या देखना है, 2/11 3 गुना 30 प्लस के 42, तो 132 हो गया, 11 इंटू 11, 11 इंटू 12, 12 दूनी का 24। तो हम ये कह सकते हैं 3:24 पे क्या एंगल होगा, इनके बीच में 42 डिग्री का एंगल होगा। तो देखो आंसर शुड बी बी होना चाहिए, 90%। क्या बात है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये टॉपिक तुम्हें कहीं भी टफ लगा? कुछ नहीं है, ऐसा सब कुछ हो गया यहाँ पे, लगभग लगभग सभी हो गए। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें सच में ये क्वेश्चन टफ लगे, ये टॉपिक टफ था? ये क्वेश्चन अब जो भी हैं ये सब वही हैं, बस फॉर्मूला पाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला आंसर पाओ। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपको जो भी है ना, ये 15 एक 10 15 क्वेश्चंस होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आंसर फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। नॉट एनी मोर सर, नो सर। कर लिए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। एरर प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा दिया तो आप सब इजी है। एक्चुअली ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे खौफ खाते हैं, उन्हें लगता है क्लॉक इज समथिंग लाइक कि भाई ये तो समझ में आ जाएगा, तो बताओ रीजनिंग समझ में आ गई। और मेरे को ये लगता था कि भाई ये डर क्यों रहे हैं यार, जिस लेवल का इनके पेपर में आता है उस लेवल का इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉक टफ हो सकता है, आई कैन से कि टफ हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर वो तब होगा जब आप बहुत बड़े कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो भाई। कैलेंडर अपन कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले डाउटफुल होता था, अब नहीं होगा, डोंट वरी। आपका जो लेवल है एग्जाम का, उस लेवल के अकॉर्डिंग तो आप सेकंड्स में करके आएंगे। कैलेंडर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे में कोई एक क्लास करके कैलेंडर करके खत्म करें अपना बैच। और नहीं तो अभी तो सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाना है एक, तो एक सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे, एक आध क्लास कर लेंगे, मतलब इस वीक और चलने देंगे। करते हैं, पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है, पढ़ो आप भी, मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, तुम भी पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ऑफिशियली तो कैलेंडर और सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अपना बैच एंड हो जाएगा, पर ठीक है, जब तक मेरे पास वो टाइम है, आप और एक मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाओ। जब मुझे लगेगा कि अब मैं कहीं और बिजी हो रहा हूँ तो मैं बैच एंड कर दूंगा, तो तुम अपनी प्रैक्टिस करना, ठीक है।
सर इसके बाद में कौन सा बैच ज्वाइन करे? हे प्रभु, हे मेरे नारायण, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस करो, क्योंकि बैच ज्वाइन करने से ना आप सिर्फ कंटिन्यू बने रहेंगे, पर प्रैक्टिस करने से ना आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, एंड कॉन्फिडेंस जरूरी है बच्चे। अगर आप मान लीजिए डेली मॉक लगा रहे हैं या 101 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं मिक्स में, तो रीजनिंग में आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, काफी है। समझ रहे हो? अब बैच की जरूरत नहीं है यार आप लोगों को। अगर आप इस साल पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है तो बात अलग है, अगर एलिजिबल है तो डेली की डेली 100 मिक्स क्वेश्चंस करो। कोई मार्केट से कोई बुक वगैरह ले आओ जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हो, लगाए जाओ, निपटाओ सबको। समझ रहे हो? उसको निपटाओ, बस ये करना है आपको। और बताओ, जय हिंद, जय हिंद। और सुनाइए कोई नई बात, कोई नई खबर। 2-3 मिनट हैं अभी हमारे पास, फिर अपन ऐड करेंगे, एंड कर देंगे क्लास को। तुम्हारे को आज, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग की आज एक मैंने पीडीएफ डाली है, किसी ने डाउनलोड करी है टेलीग्राम से? मैंने कोडिंग डिकोडिंग की एक पीडीएफ डाली है आज, 200 क्वेश्चन है उसमें, और विद सॉल्यूशन है, पीछे की तरफ सॉल्यूशन भी है। निपटा दो सबको, ठीक है? उन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग निपटा दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन कर डाल दिए, ठीक है? सर बहुत बढ़िया है सर, करो। देखो मेरे पास जो कंटेंट है मेरे क्या ही काम आएगा, मतलब ऐसे थोड़ा ना रखा है, मुझे क्या काम है, मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। सर उसे भी आप 2 घंटे में डिलीट कर देंगे? नहीं, उसे मैं डिलीट नहीं करूंगा, अब वो पड़ी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। पर वही है कि मैं कब डिलीट कर देता हूँ ना, मुझे खुद को आइडिया नहीं लगता। देखो इट्स ऑल अबाउट मूड की बात है। तो आप लोग बस डाउनलोड करके रख लो अपने पास, आप आराम से करते रहो। आपकी धमकी धमकी हमकी नहीं होती है एक्चुअल ना, बच्चे सीरियस नहीं होते, उन्हें लगता है ठीक है ग्रुप में पढ़िए ना, बाद में डाउनलोड कर लूंगा, तो दे आर सीइंग लाइक दिस। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनको थोड़ा सा रहे कि हाँ यार, और सर ने डिलीट कर दी तो फिर सर पता नहीं कब डालेंगे, तो इसलिए वो पहले डाउनलोड कर लेते हैं। इससे ये लगता है एटलीस्ट उनके पास में रहेगी तो उनको दिखती रहेगी, दिखती रहेगी तो एटलीस्ट सॉल्व कर लेंगे। इसलिए वो धमकी वगैरह थोड़ा सा देना पड़ता है, बच्चों को डरा के रखना पड़ता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो दूंगा, मैं आज रात को धमकी दूंगा कि मैंने जो जो पीडीएफ डाली है वो सब मैं कल सुबह 12 बजे तक डिलीट कर दूंगा। जिसने डाउनलोड नहीं करी है धन्यवाद, और जिसने कर ली है बहुत बढ़िया, है कि नहीं? तो फिर देखते हैं कितने डाउनलोड करते हैं, कितने नहीं करते। और बताओ, और सब ठीक है? और सब अच्छा चल रहा है तुम लोगों की तैयारी वगैरह? एंड देखो PYQs के लिए बस थोड़ा सा अरेंज करने के लिए टाइम है, एक बार टाइम अरेंज हो जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको अरेंज करके एक पीडीएफ बना के दूंगा, जिसमें 2022, 23, 24 के क्वेश्चंस अरेंज होंगे और विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? वो मैं आपको देने वाला हूँ वंस आई विल गेट इट। मतलब मेरा एक अरेंज नहीं हो पाता टाइमिंग, एक बार अरेंज कर लूँ मैं उन सबको प्रॉपरली तरीके से, सो दैट कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े और आंसर देखने पड़े पीछे। तो वंस आई विल फिनिश इट आई विल शेयर विद यू ऑल। एंड इसी तरीके से मैं और भी सोच रहा हूँ कि नए नए टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको देता रहूँ, हर एक टॉपिक का आप करते रहिए, ठीक है? तो आई होप सो सब कुछ कवर हो गया है, जिसे जो जो पूछना था पूछ लिया मैंने, जो जवाब देना था दे दिया है। तो अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कल, तब तक के लिए रेस्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, जय हिंद।